Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स। तो ये हमारी आज इंग्लिश ग्रामर की 8th क्लास है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इससे मैंने अब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा 3 क्लासेस ले चुके हैं। वो मैंने आपको पूरा उसके रूल्स जो हैं वो सब कुछ समझा दिए हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे एरर्स हैं, ये आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं वीडियोस देखी, गो एंड चेक इट आउट सीबीसी शिक्षा पे। सीबीसी शिक्षा पे जाएं और चेकआउट कीजिए, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है वीडियोस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने एरर्स। पहले एरर, तो पहला एरर है ईदर माई क्लीव और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, नो एरर। अब इसमें आपने मुझे एरर बताना है कि क्या एरर है। जिन बच्चों ने क्लासेस देखी हैं वो तो बहुत जल्दी ही पता कर लेंगे कि इसमें क्या है, क्या एरर है, ठीक है। तो आपने भी मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर है। बताओ इसमें क्या एरर है। आर, ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब इज क्यों लगाएंगे हम इसकी जगह? क्योंकि अगर रूल्स देखे जाएं तो ईदर और के साथ जो हमारी वर्ब होगी वो नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, कि वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब आएगी। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। इधर और के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट और के बाद और मतलब वर्ब से पहले अगर हमारा वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो अब ये पियोन है, एक ही बंदे की बात हो रही है, तो इसकी जगह क्या, आर की जगह क्या आएगा? इज, ठीक है। इसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैंने एरर्स वहां से ही उठाए हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले कि क्या एरर है, पढ़ो। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी and such other beverages have not been without some effect, no error। अब इसमें आपने बताना है कि क्या एरर है। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर है। तो बताओ, हैव की जगह क्या आएगा? हैज। क्यों आएगा? अब आप तो बोल रहे होंगे कि यहाँ पे बीवरेजेस हैं तो ये अब इसके साथ होना चाहिए, बट मेन सब्जेक्ट, मेन है ये सब्जेक्ट, वो क्या है? सिंगुलर है। जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। तो इसलिए इसका जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो हर बार इसके हर सब एरर्स के अपने 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 रूल्स हैं, ठीक है, अपने अपने इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तो आपने बोला था कि ईदर के साथ और के साथ जो फर्स्ट है, बट वो ईदर और का मैंने आपको बोला हुआ है ना, जिन बच्चों ने चार्ट बनाया हुआ है वो तो फटाफट देख लेंगे कि हाँ कि ईदर के साथ और लगा तो मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, जो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। अब ये मेन सब्जेक्ट है कि टी, कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस। अब हम टी, कॉफी और अदर सब बीवरेजेस से उससे पहले इनकी बात करने से पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा मेन सब्जेक्ट है। अगर मेन सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, बेशक उससे पहले वाला हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, बट हमें मेन सब्जेक्ट भी देखना है, ठीक है। चलें आगे। It is I who is to be blamed for this bad situation, no error। अब इसमें देखो ध्यान से क्या एरर है। आपके पास 3-4 सेकेंड्स होते हैं, आप मुझे प्लीज कमेंट करो कि क्या क्या इसमें एरर्स हैं और क्या क्या हो सकता है। चलो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या एरर है।
इसकी जगह क्या लगेगा, एम। आई के साथ क्योंकि आपने पढ़ा होगा हु, विच, दैट, पढ़ा था ना आप लोगों ने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके जो जैसे हु, विच, दैट, इनके जो इनके एंटीसीडेंट होते हैं ना उनके ऊपर उन उस नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी वर्ब कौन सी आएगी। ठीक है, उस पर्सन और नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अब आई, हु से पहले क्या है, आई, अब आई के साथ क्या लगता है, एम, तो इसलिए अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, हु से पहले आई, मतलब ये एक बंदे की बात कर रहा है ना, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या लगेगा, आई के साथ एम। अगर इसकी जगह ही होता तो इज होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है, इसमें कोई एरर ना होता, बट अब क्या है, अब क्या है, आई है, आई के साथ तो इज लगता नहीं है तो क्या लगेगा, एम। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के पहले उसके बाद जो लगता है वो डिपेंड कहाँ पे करता है कि क्या पर्सन है, हु से पहले, हु, विच, दैट से पहले पर्सन और नंबर कितने हैं। अगर वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अगर वो प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही हो, समझ ना आ रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपकी जो क्वारीज हैं उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट वन पे। In Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function. No error. अब आपने इसमें मुझे बताना है कि क्या एरर है। आपके पास 4 सेकेंड्स है, आपने मुझे बताना है। फोर सेकेंड्स, आप बताओ इसमें क्या एरर है। वर्क की जगह क्या आएगा, वॉज। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा है, विद के साथ। अब विद के साथ जो भी हमारी विद के साथ अब हमारी जो भी कॉम्बिनेशन जुड़ा होता है तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब विद के साथ हमारा क्या जुड़ा है, हिज वाइफ, तो मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर विद के साथ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमारी वर्ब भी क्या आती, प्लूरल आती। अगर अब हिज वाइफ सिर्फ एक की बात की गई है ना, सिर्फ एक जने की बात की, हिज वाइफ सिर्फ एक की बात की है, तो मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब लग ही नहीं सकता, तो उसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। इन द सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ एंड इन लॉ विद हिज वाइफ। अब विद के बाद जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वो मेन सब्जेक्ट काउंट हो रहा है, तो वर्ब से पहले जो वो आ रहा है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो काउंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज। ठीक है, समझ में आ गया। किसी चीज को किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको क्लियर करूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। ईदर यू और ही आर हैप्पी। अब इसमें तो आप 1 सेकेंड में एरर पहचान लोगे, क्योंकि अभी मैं आपको पीछे करवा के हटी हूँ। ईदर और के साथ हम क्या लगाएंगे, तो देखेंगे क्या हम, आर हैप्पी, नो एरर। अब देखेंगे क्या, नियर बाय, वर्ब के नियर बाय सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर हमने हमारा नियर बाय सब्जेक्ट, अब मैं इसको आपको दूसरी तरह लिख के दिखाती हूँ। ईदर यू और ही आर हैप्पी, नो एरर। अब देखो, ईदर यू और ईदर यू और ही आर हैप्पी। अब ये हो गई हमारी वर्ब, ये आर क्या हो गया हमारा, वर्ब। अब वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है, नियर बाय सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट है, नियर बाय सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, तो अब हमारी जो ये वर्ब आएगी वो किस हिसाब से आएगी, ही के अकॉर्डिंग आएगी। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ अब आर की जगह क्या आएगा, इज। तो आर की जगह क्या आएगा, इज,
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चले। 10 miles 10 miles are a long distance to cover on a foot, no error। अब 10 miles, अभी 10 miles क्या है, आपने पढ़ा था कार्डिनल सेकंड पर दिन थर्ड में, मैंने पीपीटी में करवाया था कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या थे, जैसे 1 2 3 एंड नंबर प्रॉपर काउंटिंग। ठीक है, उसके बाद बोला था कि जो नाउन होगा, नाउन जो होगा वो मतलब वो क्या कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड, नाउन डिपेंड होगा किसके ऊपर, नाउन किसके ऊपर डिपेंड होगा, जैसे प्रॉपर कोई वेट हो, है ना, एक कोई एक कोई कुछ डिस्टेंस हो, है ना, कोई सर्टेन पीरियड हो, सर्टेन पीरियड हो। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब ये वही चीज आ गई, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बेशक हमारा नाउन प्लूरल हो, बेशक हमारा नाउन प्लूरल में फॉर्म में हो, बट हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर। ठीक है, समझ में आया आपको। जैसे 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन अ फुट, नो एरर। ठीक है, जहां अब ये कार्डिनल एडजेक्टिव, अब ये बेशक यहाँ पे माइल्स है, बट यहाँ पे वही बताया ना, हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव हो बट नाउन बेशक हमारी प्लूरल फॉर्म में हो, बट हम यूज क्या करेंगे इसमें, हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन अ फुट। ठीक है, ये मैंने आपको स्पेशल रूल में एक रूल में मेंशन किया हुआ है, पीपीटी नंबर 2 में मेंशन किया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। अब ध्यान से इसमें एरर देखो, इसमें एरर क्या है, ध्यान से देखो। चलो करें हम इसको भी, क्या एरर है इसमें, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, वो थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी तो मैं वो चेक कर रही थी। ओके स्टूडेंट, इसमें बताओ क्या एरर है। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, नो एरर। अब हैज तो अब ये अब हर टाइम हमेशा हमारी वर्ब की भी नहीं प्रॉब्लम हो सकती, कई बार सब्जेक्ट की भी हो सकती है एरर। ठीक है, और अब इसमें जैसे अभी देयर है, अब देयर की जगह क्या आएगा, हिज। हिज क्यों आएगा, क्योंकि एवरीबडी जो है वो क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, अब हमारी जो वर्ब है वो तो सिंगुलर है ही है, बट जो प्रनाउन है इसमें, जो प्रनाउन है वो क्या है, देयर। तो मतलब ये क्या है, प्लूरल है। तो अब इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम, हिज, सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर प्रनाउन हम यूज करेंगे, देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज। ठीक है, जिस बच्चे को कोई भी किसी भी चीज की दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, और कुछ भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं। और मैंने आज मेरी एरर की 8th क्लास है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स करवा रही हूँ इससे पहले, और टोटल मेरी इंग्लिश ग्रामर की आज 8th क्लास है। इससे पहले मैं
टेंसेस की क्लास ले चुकी हूँ, टेंसेस करवा चुकी हूँ, पहले 3 क्लासेस में टेंसेस का है, देन उसके एरर्स करवाए। मैं आपको एरर साथ के साथ करवाऊंगी, मुझे पता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में इंग्लिश के एरर्स ही आते हैं, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरर करवा पाऊँ, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे अब थोड़े से आपको एरर्स करवा दिए, उसके बाद कर दिया। अगर जिसको और एरर्स चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर सब टॉपिक की आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा जिसको अगर एरर्स और चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे 8th वाले पे। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन नो एरर। अब आपने मुझे इसमें बताना है कि इसमें क्या एरर है। ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें एरर क्या है। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज परफेक्ट, नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। अब दे के साथ आर लग रहा है, ये भी सही चल रहा है। अब ये देखो दोज है ना, अब हु क्या है हमारा, वही रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, अब उसके एंटीसीडेंट्स क्या है कि जो हु से पहले अगर जो नंबर और पर्सन है अगर वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो हमारी जो वर्ब है वो भी क्या होएगी, प्लूरल होएगी। अब कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा कि इसके पीछे एस है, इसके पीछे एस है, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही है, बट नो, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। जिन बच्चों ने नहीं मेरी फर्स्ट PPT देखी वो ध्यान से जाके चेकआउट करो, ताकि आपको पता चले सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। अब अगर अब यहाँ पे क्या आएगा, BELIEVE, बिलीव। अब बिलीव हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म है। पहले ये क्या थी, सिंगुलर थी ना, पहले क्या थी, सिंगुलर थी, पहले ये सिंगुलर पर वर्ब थी, अब ये क्या होगी, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में ऐसा हटा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। अब प्लूरल फॉर्म क्यों, प्लूरल वर्ब क्यों आई है, बिकॉज ऑफ दोज। अब हु क्या था हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन था। अब मैंने आपको पहले बताया है ना कि जो प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे हु हो गया, इससे पहले हमारे एंटीसीडेंट्स देखेंगे हम, किससे पहले जो हमारा जो है मतलब वर्ड है और जो सब्जेक्ट है कुछ भी है, क्या वो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी उसके बाद प्लूरल आएगी। अगर हमारे वर्ब सिंगुलर है, मतलब हु से पहले अगर हमारे जो एंटीसीडेंट्स सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये चीज। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 9, every woman in the world fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby, no error। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिक्कत है। लाइन A, लाइन B, लाइन C और लाइन D, इनमें से कौन से ऑप्शन में एरर है वो आपने मुझे काउंट करके आपने मुझे बताना है कि क्या है, इसकी क्या एरर है इसमें। ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगा के सोचिएगा और फिर आंसर 1 सेकंड में आएगा। क्योंकि जो बच्चों ने तो मेरी प्रॉपर स्टार्टिंग से देख रहा है वीडियो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास तीनों देखी हैं, उसने तो नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ नोट्स तो बनाने ही बनाने। क्योंकि आप, मैंने उनको बोला था एक टेबल बना लो, एक टेबल से सब कुछ लिख लो, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ए एंड के साथ, विद के साथ भी कौन सी सिंगुलर वर्ब लगेगी, कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट से के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। ठीक है, वो बच्चों ने बनाए हुए हैं जिन्होंने, उनके लिए तो बहुत आसान होगा एरर ढूंढना। ठीक है, इसमें बताऊं क्या एरर है, देयर। अब प्रोनाउन की गलती है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा, हर। प्रोनाउन क्या आएगा, हर, क्योंकि सिर्फ एवरी वुमेन,
वुमेन तो एक, हर एक की बात हो रही है, हर एक वुमेन की बात हो रही है, वुमेन की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर ज्यादा वुमेन्स की बात होती, ज्यादा औरतों की बात होती तो ये सही होता, बट यहाँ पे हर एक वुमेन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब बात तो एक की ही हो रही है, तो यहाँ पे जो वुमेन है वो तो सिंगुलर है ना, कि जो वुमेन है वो क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए जो हमारा प्रनाउन आएगा, पहले प्रनाउन जो था वो क्या था, हमारा प्लूरल फॉर्म में था, बट हमने इसको किस में किया, अपने ये हर को सिंगुलर प्रनाउन में कर दिया। किस में कर दिया, सिंगुलर प्रनाउन में। अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत हो? हर बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ, हर बार सब्जेक्ट या वर्ब की ही नहीं आपको एरर्स आते हैं, कई बार आपको फिर नाउन और नाउन के भी एडजेक्टिव आ सकते, सॉरी एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज प्लीज ध्यान से एरर्स को देखिएगा और अच्छे से रूल्स को स्टडी कर लेना जाने से पहले एग्जाम्स में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। वन ऑफ द peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books, no error. One of the peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books, no error. अब आपने मुझे इसमें बताना है क्या एरर है क्या नहीं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे इसका एरर बताइएगा, तभी मैं आपको इसका एरर बताऊंगी। एक सेकंड, मैंने पीछे क्या निकल गया क्या? ओ सॉरी सॉरी, 10th तो मैं भूल ही गई, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू जिन बच्चों ने रिमाइंड करवाया। शिंगल्स आर अ डिजीज इन विच अ person develops lots of inflamed spots around the waist, no error. इसमें आपने बताना है क्या है, एरर है, कमेंट कीजिएगा। अब तो आपको काफी चीजें एरर्स में भी समझ में आने लग गई होंगी, कहाँ पे क्या यूज होता है। इसमें एरर है आर का, ये है प्लूरल वर्ब, लगेगी कौन सी, सिंगुलर वर्ब। कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो शिंगल्स हैं, यहाँ पे तो एस है। अब आपने बोला मेन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल हो तो प्लूरल लगेगा, बट नॉट, ऐसा नहीं हो सकता हर बार। सबके अपने अपने रूल्स हैं, हर एरर के अपने रूल्स हैं। अब शिंगल्स दिखने में तो प्लूरल सब्जेक्ट है, बट इसका मीनिंग तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही है। अब जैसे कहीं मैंने आपको बताया था ना, कहीं डिजीज हो गए, बुक्स होगी, है ना, या कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए जैसे टोंग्स हो गया, हम उनके पीछे उसको एस नहीं हटा सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे हम एस नहीं हटा सकते, दिखने में वो प्लूरल है बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सिंगुलर, बट एक्चुअली में उनका मीनिंग कहाँ पे हम काउंट करते हैं, सिंगुलर में। कहाँ काउंट करते हैं हम, सिंगुलर में। अब शिंगल्स दिखने में वही है, प्लूरल लग रहा है, बट इसका मतलब एक है। शिंगल्स एक डिजीज है, तो हम डिजीजेस तो नहीं हो सकती ना, ये तो शिंगल डिजीजेस तो नहीं हो सकती ना, कि एक से ज्यादा बीमारी तो नहीं हो। शिंगल एक प्रॉपर वर्ड है। अब कोरोना वायरस आया था या कुछ और, मिकल्स था शायद, मिकल्स पता नहीं, म्यूकल्स एक वो डिजीज थी, उसमें भी हम एस लगाते थे ना, तो उसमें क्या, अब इसका मतलब होता है ना, मिकल सिर्फ एक ही बीमारी का नाम है, ज्यादा बीमारियों का नाम नहीं है। अब यही वर्ड आ गया कि दिखने में तो ये प्लूरल है, बट इसका मीनिंग सिंगुलर ही है, इस वजह से इसके साथ क्या लगेगा, इज, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, कुछ वर्ड दिखने में प्लूरल होते हैं बट उसका मतलब नहीं होता प्लूरल। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। One of the peculiarities which distinguish the present age is the multiplication of books, no error. अब आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या एरर है। ये वर्ड ये एरर
तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ये एरर तीसरी बार रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? मोस्ट ऑफ द एरर्स एक ही चीज़ पे डिपेंड, बहुत एरर्स मैंने चेक किए, बहुत बुक्स चेक की है ना, वहाँ पे क्या था कि बहुत एरर जो थे रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर थे, रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर थे। ये भी वही तीसरी बार इसलिए ही आया है कि अब विच से पहले जो हमारा एंटीसीडेंट है वो क्या है? प्लूरल है। हमारा विच से पहले एंटीसीडेंट क्या है? नंबर, एंटीसीडेंट का नंबर प्लूरल है ना, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। अब वही बात, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि ऐसा है पीछे तो वर्ब ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। नो, जिनके पीछे एस आता है वो सिंगुलर होता है, जिनके पीछे एस नहीं आता वो प्लूरल काउंट होता है। मैंने इसका स्पेशल फर्स्ट जो बनाई हुई है पीपीटी, उसमें मैंने अच्छे से इसके एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और एक चार्ट, छोटा सा चार्ट भी बनाया हुआ है। प्लीज़ इसको ध्यान से उस चीज़ को पढ़ लो, पूरी चीज़। सिंगुलर वर्ब जिनके पीछे एस आता है, कौन सी सिंगुलर वर्ब होती है, कौन सी प्लूरल वर्ब होती है, वो सारा उसके ऊपर ही घूम रहा है, वो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। Either of them are going to attend the party on 10th October. No error. Neither of them are going to attend the party on 10th October. No error. इसमें आपने बताना है क्या एरर है और क्या नहीं। बताओ, चलो बताओ। अब नीदर आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। नीदर ऑफ के साथ हम जो वर्ड वो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी हम इसके साथ नीदर ऑफ के साथ जो भी हम मतलब यूज कर रहे हैं वो है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे नीदर ऑफ, ईदर ऑफ करवाए हुए ना आपको, वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलें आगे। क्लियर हो गया? जिस जिस बच्चे को नहीं क्लियर हो रहा वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ। और जो बच्चा चाहता है कि मैं आपको मतलब मुझे और एरर्स चाहिए तो मैं उसको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ बना दूंगी। और जैसे मेरी 10th की क्लासेस हो चुकी हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बट अगर जो मुझे बच्चा मैसेज करेगा सिर्फ मैं उस बच्चे को ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता किसको चाहिए किसको नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा जिसको मटेरियल चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है। और हम सीबीएसई शिक्षा में हम बहुत और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। जिस बच्चों को उसकी काउंसलिंग चाहिए किसी सब्जेक्ट की, किसी मतलब जॉब प्रोफाइल के लिए पूछना है कि हाँ हम किस चीज़ का पेपर दे सके, कौन सी पोस्ट निकल रही है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। 13th, 2 and 2 makes 4। अब ये ध्यान से देखना, 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पे क्या है? एंड है। अब ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा जिन बच्चों ने फर्स्ट पीपीटी देखी है कि एंड के साथ हम क्या लगाते हैं। आपके पास टाइम होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड के साथ हम क्या, ये एंड के साथ हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब। तो अब हमारी यहाँ पे क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगी, मतलब मेक्स की जगह क्या लगेगा? मेक। अब मैंने आपको ये फटाफट इसलिए बताया है, पता है क्यों बताया? क्योंकि इसकी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो, अब 2 and 2 आप बहुत जगह, अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करने से ना, इससे पहले ही तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब 2 एंड, अब यहाँ पे भी एंड है, अब यहाँ पे भी एंड है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे वॉज की जगह आप यहाँ पे आए, इसका भी मैं आपको 1 मिनट बता ही देती हूँ। वॉज की जगह वर आएगी। अब ध्यान दो कि 2 and 2, अब ये 2 and 2, जो 2 and 2 है वो अलग अलग चीज है। 2 and 2 दो अलग अलग चीजें जो मिलके 4 बना रही हैं। इसका सम तो 4 बन रहा है ना, पर अगर एक ही 2 की बात करें
अगर आप कहो मैम टू तो एक ही है ना, टू तो एक ही है, बात तो एक ही बंदे की हो रही है टू की, बट बात बेशक एक चीज की एक मिनट, अगर आप कहो मैम बात तो एक ही बंदे की हो रही है टू की, तो हम इसके साथ सिंगुलर लगा सकते हैं वर्ब, नहीं। अगर एक बंदे की बात हो रही है ना तो टू ही आंसर आएगा। दो बंदों के दो चीजें मिलके चार बना रहा है, ठीक है, दो चीज मिलके चार बना रहा है, इस वजह से हमारा टू एंड टू क्या आया, फोर आया। इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको? ये तो बहुत अच्छी चीज थी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। अब मेक्स हमारी क्या है, सिंगुलर। अब वही मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि एस तो हमारा वो है, सिंगुलर है, एस से तो हमारा मतलब प्लूरल है, नहीं, एस हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैसे मैंने अभी इसका आपको आंसर बता दी था, इस एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बताऊंगी, उससे पहले हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। अ हॉट एंड अ कोल्ड, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग was found near each other, no error। अब जो हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग है वो हाँ एक दूसरे से मैच कर रहा है। एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं पानी पी लूं जरा, ज्यादा ही ओवर बोल लेती हूँ कई बार तो थक जाते हैं हम। ओके, अब चलते हैं वापस यहाँ पे। उफ, कि हॉट एंड द कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब वॉस की जगह क्या लगेगा, वर। अब इसमें क्या दिक्कत है, जो हमारा आर्टिकल है, अब इसमें आर्टिकल लगा हुआ है हमारा, आर्टिकल का जो हम आर्टिकल से इसका मतलब अलग अलग तो बेशक लग रहा है, बट जो सब्जेक्ट इससे अलग अलग लग रहा है ना इसका। हाँ तो सही लिखा है इसमें भी, देखो अगर ना भी, अब इसमें दो चीजों की बात कर रहे हैं, इसमें भी हॉट एंड कोल्ड अलग अलग चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। अब ये आर्टिकल जुड़ने से इसको मतलब इनके मीनिंग अलग अलग निकल गए हैं। वैसे हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, बात एक स्प्रिंग की हो रही थी ना, बात तो एक ही स्प्रिंग की हो रही थी, ठीक है, इससे मतलब फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा था, वो एक ही जगह मिल रहे थे, बट ए आर्टिकल लगने की जगह, आर्टिकल की वजह से इसकी जगह वर्ब लग गया। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। नन ऑफ द 5 players been who have been given a chance to join this team play confidently, no error। ध्यान से देखिएगा कि none of the 5 players who have been given a chance to join this team play confidently, no error। अब इसमें कोई एरर है या नहीं है, अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। 4 क्वेश्चन एक ही साथ ही पूछ रहे, एरर है क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें एरर ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, इसमें एरर ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि नन ऑफ द 5 प्लेयर, अब प्लेयर्स, अब हु आ गया, हु आ गया, अब हु हमारा वही रिलेटिव प्रोनाउन भी है, एक नन ऑफ का भी सीन है इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन से लेके चले तो हु के एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, हु से पहले मतलब ये क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म में है, और नन ऑफ हमारा एक मतलब नन ऑफ के जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब आ रही मतलब जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से नन ऑफ के बाद हमारा जो भी जैसे नाउन
नन ऑफ के बाद अगर हमारा नाउन या प्रनाउन, एक चीज ये भी है, इस चीज में आपकी दो चीजें कंप्लीट हो रही है। एक तो, एक मिनट सेकेंड, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। नन ऑफ, इस क्वेश्चन में ना हमारे दो चीजें, टू थिंग्स वो हो रही है, एरर्स फाइंड हो रहे हैं। ये देखो, एरर तो इसमें है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नन ऑफ के साथ देखो, पार्ट कर लेते हैं। नाउन या प्रनाउन हमारा, नन ऑफ के बाद हमारा जो नाउन या प्रनाउन हो, हमारा नन ऑफ के बाद हमारा नाउन या प्रनाउन है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर पे आएगी। और अगर हमारा नन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रनाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है। उसके बाद एक ये चीज भी है, जैसे हु हमारा रिलेटिव प्रनाउन है, ठीक है। उससे पहले जो एंटीसीडेंट है हमारा, वो उससे पहले क्या है, प्लेयर्स, तो मतलब वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सेम प्लूरल फॉर्म में आएगी। प्लेयर्स हैव, अब ये चीज मैंने भी अभी नोटिस की है जब आपको एरर्स करवा रही थी। ये चीज होती है कई बार, अगर हम एरर्स देखें ना, तो यहाँ पे पता चलता है वो चीज का। ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और जो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो। और जो बच्चे नहीं देख रहे, प्लीज़ चेकआउट कीजिए हमारे ऑल वीडियोस को। ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जो बच्चे देख रहे हैं, ताकि ताकि किसी और को भी और का भी भला हो। और भी जो स्टूडेंट्स नहीं कई बार देख पाते नॉर्मल वीडियोस है ना, तो वो भी चेकआउट कर सके, समझ उनको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।